दोस्तों स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन के परीक्षा में मील के पत्थर साबित होने वाला है। साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का पिता जो है हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, यानी कंप्यूटर का पितामह जो है हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता या पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? साथियों, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा योगदान जो है कंप्यूटर का विकास में वो है वॉन न्यूमैन, यानी वॉन न्यूमैन जो है अपने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर जो है सिलिकॉन की परत होती है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। आईसी पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? तो दोस्तों, मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है, यानी एमबी। मेगाबाइट यानी एमबी। एमबी जो है वह कंप्यूटर की स्मृति क्षमता है, यानी मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, 1024 बाइट किसके बराबर है? दोस्तों, 1024 बाइट किसके बराबर है? तो 1024 बाइट बराबर जो है 1 केबी होता है, यानी 1 किलो बाइट। ऑप्शन डी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, पीसी का अर्थ क्या है? साथियों, पीसी का जो अर्थ होता है वह पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मींस व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है वो है संगणक, यानी कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास जो है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जब भी नाम आएगा कि विकास किसने किया, तो एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों, यह कंप्यूटर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यह जो है बहुत परीक्षाओं में पूछता है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जो था वो था एनिएक, यानी एनिएक कंप्यूटर का नाम जो है सबसे पहले था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर खोज जो है वह 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, यानी आईसी चिपों का निर्माण जो है किससे किया जाता है? तो आईसी चिप का निर्माण जो है सेमीकंडक्टर से किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में
अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग जो है यानी सारे क्रिया जो प्रोसेसिंग होती है वह सीपीयू के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है वह सीपीयू में होता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर वायरस जो हैं वो मुख्यतः क्या नष्ट करते हैं? तो साथियों कंप्यूटर वायरस जो है वह प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, प्रमुख मेमोरी किसके अंतर्गत कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी जो है किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी जो है सीपीयू के अंतर्गत कार्य करती है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो है द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? यानी किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रों में किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर जो है कोबल होगा, यानी कोबल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक यानी व्यापार कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? दोस्तों आंकड़ों की त्रुटियां जो प्रदर्शित करता है उसे हम बग के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। आंकड़ों की त्रुटियां जो प्रदर्शित करता है उसे हम बग के नाम से जानते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? साथियों डॉट मैट्रिक्स जो है किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है यह प्रिंटर का एक प्रकार है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी कंप्यूटर में जितने भी कार्य किया जाता है या प्रोसेस होता है वह सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? साथियों हार्डवेयर उसे हम कहते हैं जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं, उसे ही हम हार्डवेयर कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है? प्रोसेसर चिप जो है, प्रोसेसर चिप जो है यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर इसमें जो है वो है प्रोसेसर चिप भी है, प्रिंटर भी है, माउस भी है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है यह क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर ये तीनों है, ठीक है, लेकिन जावा जो है ये हार्डवेयर नहीं है, इसमें नहीं छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है हार्डवेयर नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नहीं होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है हार्डवेयर नहीं है, बाकी तीनों हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो साथियों लोकल एरिया नेटवर्क में जो है हम मॉडेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है हम मॉडेम का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? साथियों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर जो है वह कृत्रिम आकार की संज्ञा दी गई है, यानी बनावट की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार होता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार होता है। तो दोस्तों विंडो जो है एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। कंप्यूटर में विंडो जो है
एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार होता है। अगला है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है दोस्तों वह आउटपुट डिवाइस है। यदि यहां पे प्रश्न आएगा कि स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहां प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन डी जो है राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वह सिद्धार्थ है, यानी बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा वह प्रिंटर होगा, यानी ब्राउजर जो है इंटरनेट संबंधी पद है, लिंक जो है इंटरनेट संबंधी पद है, सर्च इंजन जो है इंटरनेट संबंधी पद है, लेकिन प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, यह इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। साथियों पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वार्म बूटिंग होगा, यानी पहले से ऑन कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करने पर उसे हम वार्म बूटिंग की संज्ञा देते हैं, यानी वार्म बूटिंग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।